कोलकाता में व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो और उसकी तस्वीरें आपके सामने। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ आसाम में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, आज उनकी आसाम में कई चुनावी सभाएं होनी हैं, लेकिन कोलकाता से ममता बनर्जी की ये लाइव तस्वीरें और इसका बंगाल की सियासत से जुड़े तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर ममता बनर्जी चोट लगने के बाद, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगी। तो यह तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं दर्द में भले हूं, लेकिन बंगाल के लोगों का दर्द ज्यादा अहम है। यह कहते हुए बंगाल के चुनावी रण में एक बार फिर ममता बनर्जी की यह मौजूदगी और यह तस्वीरें, व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का यह चुनाव प्रचार क्या रंग लाएगा, इस पर होगी सबकी नजरें। और जख्मी दीदी का यह पहला चुनावी रोड शो है। कोलकाता से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर होनी है ममता बनर्जी की एक सभा। और ममता बनर्जी का जो चुनावी मंच है, इस पर खास तौर से स्टेज को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें व्हील चेयर के जरिए ममता बनर्जी मंच पर आसीन हो सकें। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे इस वक्त मौजूद हैं। रवि, ये बताइए कि यहां पर होना क्या है, प्रोग्राम क्या है, क्योंकि रोड शो एक तरह का इस वक्त हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर से मंच की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या आयोजन है, विस्तार से बताएं। शुभंकर, आपको दिखाना चाहेंगे लाइव तस्वीर। देखिए, ममता बनर्जी व्हील चेयर पे सामने यहाँ पे निकल रही है रैली के लिए। और यही वाला यहाँ पे प्रोग्राम जो है, ममता बनर्जी को स्टेज पे चढ़ना था, लेकिन उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ा। और ममता बनर्जी यहाँ से निकलते हुए सीधा पहुँचेंगे हाजरा, जहाँ पे वो रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन ये 4-5 किलोमीटर को जो डिस्टेंस है, ये वो चलेंगे, मीडिया उनके साथ चलेगी, सब लोग उनके साथ चलेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का ये जो तस्वीर देख रही अपने आप में अनोखा है। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया था। जब हाजरा में 1993 में उनके सर पे मारा गया था, वार किया गया था, तब ममता बनर्जी हॉस्पिटलाइज थे। ये जरूर बात है, वो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी को व्हील चेयर में, हाथ टूटे हुए, सर में बैंडेज किए हुए, ऐसे रास्ते में चलते हुए नहीं दिखा था किसी ने। वो एक जगह बैठ गई थी, धरने पे बैठ गई थी। लेकिन क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार चुनाव जो है एग्जिस्ट का लड़ाई है। ममता बनर्जी की इस बार की जो लड़ाई है, ये अपने आप में अनोखा है। इसका कारण है उनका पार्टी का एग्जिस्टेंस का लड़ाई है। बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए उनका बहुत सारे एमपी एमएलए है जो बीजेपी में जा चुके हैं, तो उनके खिलाफ लड़ाई है। ममता बनर्जी को फिर से प्रूव करना है अपने आप को, उसका लड़ाई है। और इसीलिए आज ममता बनर्जी जब रास्ते पे चल रहे हैं, दोपहर यहाँ पे 2 बज चुके हैं, बहुत गर्मी है, लेकिन ये गर्मी के अंदर भी लोग चारों तरफ जुट चुके हैं, क्योंकि ममता बनर्जी रास्ते पे हैं। और ममता बनर्जी का ये पॉपुलैरिटी अपने आप में ये साबित करता है कि नंदीग्राम दिवस हो या तो फिर आम दिन हो, लेकिन ममता बनर्जी को कहीं पर अगर चोट पहुंचता है तो उनके जो समर्थक है रास्ते पे उतर जाते हैं। और उनके जो समर्थक है वो आज यहाँ पे जुट चुके हैं। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ पे रास्ते पे चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे काउंसिलर्स भाग रहे हैं, एमपी एमएलए वहाँ पे उनके साथ है। तो ये अपने आप में एक अनोखा राजनीतिक मुहूर्त है, जिसका साक्षी हम लोग हो रहे हैं। ये हिस्टोरिक इवेंट है कि ममता बनर्जी पैर में क्रेप बैंडेज किए हुए, प्लास्टर किए हुए, व्हील चेयर में बैठ के रैली को संबोधित कर रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी, रविशंकर दत्ता, ये बताइए कि जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगती है, उनके पैर में प्लास्टर लगाना पड़ता है, अस्पताल में वो रहती हैं, उसके बाद डिस्चार्ज होकर बाहर आती हैं। यहां ये भूलना नहीं चाहिए कि जब ममता बनर्जी को चोट लगी थी तो उस वक्त उन्होंने साजिश की बात कही थी और पूरी टीएमसी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था कि ममता बनर्जी पर जानबूझकर यह अटैक किया गया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की के तरफ से जो जानकारियां सामने आई और जो चुनाव आयोग की फाइनल रिपोर्ट अब बताई जा रही है, वो ये कह रही है कि भाई ममता बनर्जी हादसे में घायल हुई हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। यानी जो बात टीएमसी कह रही थी वो पलटती हुई नजर आ रही है। तो इसका कितना असर पड़ेगा?
साफ साफ इसका उत्तर दे देता हूं। आज जब अभिषेक बनर्जी स्टेज में थे, उन्होंने साफ साफ ये किया, ममता बनर्जी के ऊपर अटैक किया गया था। बीजेपी का एक अंश ने षड्यंत्र करके इसका अटैक किया था। भले ही राज्य सरकार, इलेक्शन कमीशन, पुलिस कुछ अलग रिपोर्ट दे, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है उनके ऊपर ये अटैक हुआ था और ये अटैक किया गया था बीजेपी की तरफ से प्लान करके। तो देखिए यहाँ पे एक अभी भी इसको लेकर एक आप कह सकते हैं इसको एक डिबेट यहाँ पे चल रहा है। भले ही ममता बनर्जी अपना जो दूसरा बयान था जो कि हॉस्पिटल से दिए थे, उन्होंने खुद कहा था कि एक प्रेशर आया था और मेरे पैर पे लगा था। उस बार उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, पहला बयान छोड़ के। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी जब फिर से कह रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक किया गया था, तो तृणमूल का ये स्टैंड पॉइंट हो चुका है कि इस चुनाव में ये कहना ममता बनर्जी के ऊपर ये अटैक हुआ था और इसका फायदा मिले ना मिले, लेकिन ममता बनर्जी का ये जो बयान पहली बार था और अभिषेक बनर्जी जो बार बार दोहरा रहे हैं, इसको लेकर कोई दुविधा नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तृणमूल यही सिंपैथी लेके, यही पॉइंट लेके आगे लड़ने वाले हैं इस चुनाव में। बिल्कुल रवि, यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है एक तरफ फैक्ट्स और दूसरी तरफ परसेप्शन, और परसेप्शन की लड़ाई में आगे बढ़ते हुए टीएमसी फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर खेलना चाहती है। खेला होबे इस मुद्दे पर। जी बिल्कुल, एकदम साफ है कि खेल तो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से एक पोस्टर लगातार पब्लिश किया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो दो पैर दिखाया जा रहा है, एक पैर में हवाई चप्पल, दूसरे पैर में बैंडेज और उसमें फुटबॉल खेला हो रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस का अब का नारा यह है कि टूटा हुआ पैर है तो भी क्या है, लेकिन खेला जरूर होगा, खेल जरूर होगा। तो ये वाला मुद्दा इस बार तृणमूल कांग्रेस लेके आगे बढ़ रहा है, जिसका बांग्ला में कहा जा रहा है भांगा पातो की खेला आबार होबे। खेला शुरू, तो जो खेल है वो शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी अपने आप को रास्ते में उतर के ये साबित कर दिया है कि उनको नीचे रखना या तो उनको मतलब इस चुनाव में उनको पीछे छोड़ देना ये अभी के लिए तो मुश्किल है। चुनाव का रिजल्ट जो होगा वो तो आम जनता बताएंगे, वोट के बाद बताएंगे, लेकिन प्रचार में रहना और बाकी क्या पब्लिसिटी में रहना ये ममता बनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है और ममता बनर्जी इसके लिए माहिर माना जाता है। और आज देखिए ममता बनर्जी रास्ते पे हैं और पूरे मीडिया जो कि है देश भर के उनके ऊपर है। और ये बताइए रवि, क्या जानकारी मिल पाई है कब तक ये जो प्लास्टर है ये ममता के पैर में रहेगा और कितने दिन तक उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कल ही उनकी तमाम चुनावी रैलियां हैं पुरुलिया में, फिर इसके बाद 16 मार्च को वो बांकुरा पहुंच रही हैं, 17 मार्च को झारग्राम में रहेंगी। तो ये चुनावी रैलियां जो हैं क्या इसी तरह से व्हील चेयर पर बैठे बैठे अंजाम दी जाएंगी? जी बिल्कुल, इसका कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ममता बनर्जी को आगे दिन में व्हील चेयर में देखा जाएगा, करीब 2 हफ्ते उनको व्हील चेयर में रहना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो थे उन्होंने साफ ये कहा था कि 48 आवर्स अभी भी निगरानी में रहना है, जिस दिन लास्ट मेडिकल बुलेटिन हुए थे। लेकिन ममता बनर्जी हॉस्पिटल से रिहा होने के लिए इतना प्रेशर दे रहे थे डॉक्टर्स को, उन्होंने कंडीशंस अप्लाई करके उनको रिहा किया है और ये कहा गया है कि वो अगर रिहा होते हैं लेकिन उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए फिर से वापस आना पड़ेगा, उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रहना पड़ेगा और आने वाले दिन में करीब मान लीजिए 2 हफ्ता ममता बनर्जी को ऐसे ही चलना पड़ेगा। और ये वाला सिलसिला अगर चलता रहता है, ममता बनर्जी को पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा के जितने सारे रैलीज ममता बनर्जी करने वाली है उसमें उनको व्हील चेयर में ही देखा जाएगा और वो व्हील चेयर में ही करेंगे। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उनका जो ट्रायल रन होता है हेलीकॉप्टर का, वो ऐसे ही मनाया गया है, ऐसे ही हुआ है। हमको विशेष सूत्र से ये खबर मिल रहा है जो ट्रायल रन हुआ है वो व्हील चेयर में कोई पर्सन अगर रहता है हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उनको कैसे स्टेज में लेके जाएंगे इसके ऊपर पूरा हो चुका है इसका ट्रायल रन और वो ममता बनर्जी के लिए ही है। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, ऐसे वक्त में जब बंग युद्ध में इस बार होने जा रही है जोरदार टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। मामला आर पार की लड़ाई का है, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंचती हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और जब लौटती हैं तो शाम 6 बजे उनको चोट लगती है, जिसे ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये साजिशन अटैक कराया गया उनके ऊपर।
टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो जाती है और कहा यह जाता है कि बीजेपी ने साजिशन ये अटैक करवाया। बीजेपी चुनाव आयोग पहुंचती है, टीएमसी चुनाव आयोग पहुंचती है और दोनों ही पार्टियां निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट यह कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में हादसा हुआ था। यह कोई अटैक नहीं था, यह कोई हमला नहीं था। चुनाव पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट सौंपी गई है चुनाव आयोग में, उसके आधार पर चुनाव आयोग से यह जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद भी यह मुद्दा क्या बीजेपी को भारी पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी अब इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। सादगी ममता बनर्जी के जीवन का हमेशा से एक अहम हिस्सा रही है। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी टूटा नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री रही हो या फिर केंद्र में मंत्री रही हो। और अब ममता बनर्जी के इन्हीं आदर्शों को भुनाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों में ऐसा लगता है कि जमकर आने वाले वक्त में भी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो उन्हें चोट लगी नंदीग्राम में, उसको हमला बताकर अब इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। नंदीग्राम तो नंदीग्राम, पूरे बंगाल में यह एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव प्रचार जोरों पर है, ममता बनर्जी जगह जगह पूरे बंगाल में घूम घूम कर रैलियां करेंगी। जो प्रोग्राम्स थे वो पहले से ही तय थे, लेकिन अब वो हर जगह इसी तरह व्हील चेयर पर जाएंगी। व्हील चेयर पर बैठकर होगा ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार। अगले 2 हफ्ते तक इसी तरह की तस्वीरें आपको बंगाल के हर इलाके से देखने को मिलेगी, जहां जहां ममता बनर्जी और टीएमसी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। ममता बनर्जी ने दिखाने की कोशिश यह की है अपने ट्वीट के जरिए कि वो अपना दर्द भूलकर चुनाव प्रचार में उतर रही हैं, क्योंकि बंगाल के लोगों का दर्द ज्यादा अहम है। तो यह जताने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से। हालांकि 10 साल से, पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब तीसरे टर्म के लिए ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये बताइए कि क्योंकि देखिए मुख्य मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी में है इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। और अब टीएमसी जिस तरह से सहानुभूति की लहर की उम्मीद कर रही है ममता बनर्जी की इन तस्वीरों को दिखाकर, उनकी व्हील चेयर को दिखाकर, बीजेपी के पास क्या काट है इसकी? देखिए, बीजेपी तो ज़रासर शुरू से इसको नकारते हुए उन्होंने ये कहा ममता बनर्जी ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये डॉक्टर्स के ये रिपोर्ट आए मेडिकल बुलेटिन पे कि ममता बनर्जी को एक हेयर लाइन क्रैक शायद हुआ है, तब उनका प्रचार में कहीं पे ये धीमापन आया है। लेकिन बीजेपी का रवैया बहुत सिंपल है कि नंदीग्राम में जो हुआ है वो हो सकता है हादसा है, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। बीजेपी ने कहीं इसको जानबूझ के नहीं किया था, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो कि उनके पैर में लगा है, एक्सीडेंटली लगा है, उसका फायदा लेते हुए लोगों का इमोशन के साथ खेल रही है। ऐसा बीजेपी का आरोप लगातार रहा है। और इस बार भी, आज सुबह भी अर्जुन सिंह ने यही कहा है कि ममता बनर्जी इमोशन लेके खेल रही है, जो कि ज़रूरत बिल्कुल नहीं था। हो सकता है एक्सीडेंट में बहुत भीड़ है, फेमस लीडर है, उनका पैर में लगा है गाड़ी से, लेकिन उनको कोई जानबूझ के ऐसा कोई किया है या तो कोई प्लानिंग के साथ ऐसा किया है, ऐसा बिल्कुल वो मानते हुए नहीं चल रहा है बीजेपी। और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का यही कहना है कि इसका उल्टा इफेक्ट ममता बनर्जी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि लोग को ये समझ में आ रहा है कहीं पे ममता बनर्जी सिंपैथी वोट लेना चाह रहा है, तो अगर ममता बनर्जी सिंपैथी वोट लेना चाह रही है तो वो ममता बनर्जी को बैकफायर कर सकता है, ऐसा वो मान के चल रहा है। लेकिन उल्टा तरफ बीजेपी जहां ये कह रहा है, तृणमूल कांग्रेस का भी वही कहना है, ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था और अटैक जो किया गया था वो बीजेपी की तरफ से किया गया था और प्लान माफिक किया गया था। इलेक्शन कमीशन, स्टेट पुलिस, राज्य सरकार, चीफ सेक्रेटरी ने जो कहा है इसके ऊपर बहस करना तृणमूल का अभी ये मतलब ये तृणमूल का पॉइंट नहीं है। इसका कारण ये है कि लोगों के अंदर हकीकत क्या है वो ना बोल के लोगों को जो खुद सोच रहे हैं वो बोला जा रहा है। इसका कारण ये है, इसमें सिंपैथी वोट है और
जो वोट है या तो जो सिंपैथेटिकल ग्राउंड है, इसमें वोट में फायदा हो सकता है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए, रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता आगे आगे चल रहे हैं और पीछे दीदी का पूरा काफिला है। ममता बनर्जी सबसे आगे आपको नजर आ रही हैं, व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही हैं, चुनाव प्रचार को लीड करते हुए नजर आ रही हैं। और अब पूरे बंगाल में ममता बनर्जी अगले 2 हफ्ते तक कम से कम इसी तरह से चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। कह रही हैं, मुझे लोगों के दर्द का एहसास है, दर्द में हूं, लेकिन इसके बावजूद भी लड़ती रहूंगी क्योंकि यह करना जरूरी है। ये कह रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आगे आगे और ममता दीदी के पीछे तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता और सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। रविशंकर दत्ता 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से ममता बनर्जी ने अपना करियर शुरू किया और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव लड़ा पहली बार और दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। एक बार फिर क्या ममता दीदी इन चुनावों में भी चौंकाने वाली हैं क्या सबको? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है ममता बनर्जी चौंकाएगी या फिर उनको लैंडस्लाइड फॉल या तो विक्ट्री का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी अपने इस रवैये के लिए जाने जाते हैं। जब वो कांग्रेस में थी, वहाँ पे महिला नेत्री थी, लेकिन उनको सभापति नहीं बनाया गया था प्रदेश कांग्रेस का, उन्होंने गुस्साए वो छोड़ दी थी। वहाँ से 1998 में उन्होंने एक पार्टी शुरू किया जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस था, जिसका पहला उम्मीदवार थे शोभनदेव चट्टोपाध्याय, इस बार जो भवानीपुर से ममता की सीट से लड़ रही है। वहाँ से 2001 में एक एमपी, जब बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था उनका एक एमपी वहाँ से कांग्रेस के साथ छूटने के बाद ममता बनर्जी वही एमपी का संख्या को 34 में लेके गए। 2011 में उनका सत्ता में आना, 2016 में वो सत्ता से जितना सीट उनको मिला था 187, उससे ज़्यादा सीट मिलना 211, अपने आप में ममता बनर्जी को ये मतदान दिया था, ये मैंडेट दिया था कि आप अच्छा काम करिए, आपको फिर से मैंडेट दिया जाता है। लेकिन इस बार खेला कुछ और है, क्योंकि इस बार ये अगर आप मान के चले कि पश्चिम बंगाल में इस बार वोट रिलीजन के ऊपर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में भाग हो चुका है और ममता बनर्जी को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार वोट जो है बीजेपी सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर देने वाले हैं। जहां घुसपैठिया, जहां रोहिंग्या, जहां बांग्लादेशी, जहां कटमानी, जहां बाकी सब सिंडिकेट, सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। और इसीलिए ममता बनर्जी शायद पहली बार ऐसा कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वो भी सिंडिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा आरोप लगाना मतलब बहुत गंभीर आरोप होता है और ये आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने हुंकार छोड़ा है। और आज इस बार अगर ममता बनर्जी रास्ते में लड़ रही है, इतना उम्र उसका हो चुका है, मजबूरी तो समझ में सबको आ रहा है कि भाई आपका पैर में बैंडेज है, उसका बाद भी अगर आप लड़ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको रास्ते में उतरना पड़ रहा है, तो मतलब आपका मजबूरी है। और ये मजबूरी यही है कि मुझे अपना घर को बचाना है, अपना एग्जिस्टेंस को बचाना है। और यही एग्जिस्टेंस को बचाते हुए देखिए ममता बनर्जी आज रास्ते में उतरी है। इसके बाद बाकी सारे जितने रैलीज हैं उनको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आखिरकार ये मजबूरी कौन सा है? 211 के जो आंकड़े हैं उसको बचाना, या फिर सरकार को बचाना, या तो फिर उनका जो पार्टी का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे नेता छोड़ चुके हैं। तो ममता बनर्जी को ये कहीं समझ में आ रहा होगा कि अगर वो हार गई तो बहुत सारे जो तृणमूल के नेता है जो अभी भी उनके साथ आज दिखाई दे रहा है इस मंच पे या तो इस रैली पे, वो छोड़ के बीजेपी जा सकता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो लोग यहाँ पे हैं उनको बचाना, उनका आंकड़ा 147 का जो मैजिक आंकड़ा है उनको बचाना, ये सारे चीज़ ममता बनर्जी का इसमें है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पश्चिम बंगाल में लगे गए 6 साल से फ्री एजुकेशन, फ्री राशन, फ्री मेडिकल हेल्थ केयर, जितने भी सारे चीज़ मिल रहे हैं वो लोग उसमें खुश है। तो वो ही वापस दोहराना वो तृणमूल के लिए एक यूएसपी हो सकता है। लेकिन इस बार दूसरा चीज़ भी है, उनके ऊपर आरोप है कि आयुष्मान भारत उन्होंने होने नहीं दिया, उन्होंने किसान निधि, सम्मान निधि होने नहीं दिया। ये भी एक कहीं पे एक फार्मर्स में लोगों में गुस्सा है कि भाई मेरा दत्ता, कुछ धर्मगुरु भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि आगे आगे ममता बनर्जी के इस रोड शो का हिस्सा हैं। क्या किसी खास वजह से इनको शामिल किया गया है? इनको लेकर क्या जानकारी है? क्या कुछ खास मैसेज देने की कोशिश है क्या इन तस्वीरों के जरिए?
बिल्कुल खास मैसेज है, बिल्कुल खास मैसेज है। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी हमेशा से ये कहता रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सबको लेके एक साथ चलते हैं। और कल जब यहाँ पे राकेश टिकायत यहाँ पे सभा कर रहे थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस जुट गए थे, पंजाबी जो लोग थे, जो नेता थे, कृषक नेता थे, उनके पास जुट गए थे। तो यही कहना था उनका कि हम सब धर्म को लेके चलता है। और मैसेज ये बहुत साफ है, जहां आरोप बीजेपी के ऊपर बार बार लगता है कि वो हिंदुत्व के राजनीति करते हैं, वहां बार बार ये आरोप लगता है कि यहाँ पे एक रिलीजियन पॉलिटिक्स हो रहा है रिलीजन के ऊपर, उसको नकारते हुए ममता बनर्जी का सबको लेके चलना ये अपने आप एक मैसेज है। लेकिन ये भी एक बात है कि ये जो है ये कहीं पे उनको बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर बहुत सारा आरोप रहा है, वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको हिंदू से ज़्यादा उनसे मुस्लिम से प्यार है, वो शुक्रवार के दिन बहुत अच्छी तरह मान के चलते हैं। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो ममता बनर्जी करती है और ममता बनर्जी के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत दिन से आया है। लेकिन ये भी सच है कि ममता बनर्जी का ये मैसेज देना इस समय में अपने आप में खुद एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ रवि। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास। एक तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ी हैं और अगले 2 हफ्ते तक ममता बनर्जी का यही रूप नजर आएगा, क्योंकि व्हील चेयर पर ही वो रहेंगी। डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं दर्द में जरूर हूं, लेकिन मेरा दर्द उतना अहम नहीं है जितना बंगाल के लोगों का दर्द, और इसलिए निकलना जरूरी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए, आसाम के तिनसुकिया में भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त रैली हो रही है, जहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि व्हील चेयर पर निकली हैं ममता बनर्जी चुनाव के प्रचार के लिए। और साथ ही साथ तमाम धर्मों के धर्मगुरु आगे आगे उनके साथ चल रहे हैं। और ममता बनर्जी इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश ये कर रही हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।